बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज मैं पुनः वहीं से प्रारंभ करूंगा प्रवचन जहां कल छोड़ा था, भृंगमते पर। गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक। इस तरह गुरु बेचारा क्या करे, जो चेला खोटा होए। पारस बेचारा क्या करे, जब लोहा खोटा होए। पारस से परसे नहीं रहा लोह का लोह। कोटिन योग एक नहीं करोड़ों योग। अपराधे प्राणी करोड़ों योग क्यों न करे। सदगुरु बिना जीव की हानि किसी भी प्रकार से, चाहे कितना भी कुछ करे, ये मन को अपनी ताकत से नियंत्रित नहीं कर सकता है। मनाए निरंजन सभय नचाए। आप शास्त्रों को का मंथन करके देखें, हमें प्रमाण मिलते हैं। घोर तपस्याएं करने के पश्चात भी उन हमारे पूर्व ऋषि मुनियों को इस मन ने फिर गिरा दिया। यानी बचियो एक उपाय सार नाम को पाए के। कोटिन योग अपराधे प्राणी, अगर करोड़ों योग भी करे, बिन सदगुरु जीव की हानि। ये आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता, मन पर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि मन पर नियंत्रण करने के लिए इसके पास कोई और साधन नहीं है। ये बड़ा पशुहर और दुष्ट है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये शब्द बड़े सार्थक है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। इस आत्मा को अगर कोई बांधने वाला है, एक बात अच्छी है कि हम सब इतना स्वीकार कर रहे हैं, बंधे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। कैसे बंधे हैं ये भी स्वीकार कर रहे हैं, और कह रहे हैं मन और माया के अंदर बंधे हैं। उसके बाद हमारा उपक्रम जीरो है। कैसे मन ने बांधा है, कैसे माया ने बांधा है, इस मनुष्य के पास ज्ञान तत्व भी है। उसके बाद भी इस तथ्य पर विचार करने में सक्षम नहीं है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन ले। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। सदगुरु अगम्ब गंब बतलावे, जाकी गंब वेद न पाए। बड़ा कौतुक वाला ये प्रसंग है। कह रहे हैं अगम्ब है, जो नहीं दिखने वाला रास्ता परमात्मा तक जाने का निकला है। वे जानते ताए बखाने, सत्य पुरुष का मरम न जाने। परम पुरुष की भक्ति साहेब ही लाए संसार में। कोई एक हंस विवेकी, जो मम बानी गहे परे की। सत्य शब्द सो गहे बिलोए। बिलोने का मतलब है हम मथ करके। कोटन माँ है कोई संत विवेकी, जो मम बानी गहे परे की। बोला करोड़ों में कोई विवेकी मेरी वाणी को मंथन करके ग्रहण करेगा। फंदे सवे निरंजन फंदा, मन ही निरंजन उसने फंदा। उलट निज घर चीने न बंदा। ये आत्मा अपने ओरिजिन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसने रोका हुआ है। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। 5, 25
तीन का पिंजरा, तामे तोहर आंखों भरमाई। काया माया एक ही जानो, नाशवान शरीर में मन ही ने तो भ्रमित करके रखा। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अब मैं वहीं से फिर चलूंगा। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए। गुरु शिष्य ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी आगे गंगा एक। सुनो स्वभाव कोयल सुत केरा, मैंने कछुए का एक उदाहरण दिया था कि आज फिर मैं वो दिखाता हूं कितना फास्ट जाते हैं। कल वो जो दिखाया था पालतू कछुए का था, ये जो नेचुरल कछुए का है वो आप देखें। एनिमल प्लैनेट पर भी आप देख सकते हैं इसको। उस कछुए के डीएनए में ही ये था कि वो समुद्र का प्राणी है। देखिए वहां से वो खुद चल पड़ा, माता पिता कछुई उसको लेने नहीं आई, और डिफेंसिव और ऑफेंसिव मेजर्स सब में है। वो तेज क्यों दौड़ा? उसको पता था कि मुझ पर हमला होगा। हाँ, अभी तो वो जमीन से निकला, उसको कैसे पता चला मुझ पर हमला होगा? ये सब चीजें डीएनए में शामिल है, ये डीएनए में शामिल है। आप देखना। सुनो स्वभाव कोयल सित केरा, समझ ताश गुण करो निबेरा। साहब कह रहे हैं जैसे ये खूंखार पक्षी उसको झपटते आकर, तो साहब कह रहे हैं काल झपटेगा आए के। अब समुद्र में बहुत बड़े बड़े कछुए भी हैं ना, आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में भग रहे हैं। ये बहुत स्पीड में क्यों भग रहे हैं? इनको पता है कि हम पर हमला होगा। ये अपने ओरिजिन की तरफ देखो किस तरह से जा रहे हैं, बहुत छोटे हैं। ये अपने ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं और वो बड़ी स्पीड में जा रहे हैं। ये डीएनए की चीजें। इस तरह काल झपटेगा आए के। साहब इससे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आदमी समझ और मौत के टाइम काल आकर झपटता है। आज मैं फिर एक कोयल के सुत का एग्जाम्पल भी दूंगा। सुनो स्वभाव कोयल सुत केरा, समझ ताश गुण करो निबेरा। कह रहे हैं मैं कोयल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम इसका निबेरा खुद करना। कोयल चित चातुर बर्दवानी, बैरी ताश काग अग खानी। कौआ, कौए के लिए हमेशा कहते अग खानी। कौआ रूप से भी बहुत काला कुरूप है, वाणी से भी अटपटा है, और शोभा से भी बहुत गंदा है। हर एक चीज पर वो अपना मुंह चलाएगा, जीभ चलाता, चोंच चलाता। लेकिन कोयल अलग है, उसका नेचर अलग है। कोयल ताके ग्रहण तिन अंडा धरिया, दुष्ट मित्र समचित करिया। कोयल अपने अंडे को सह नहीं पाती है। आप देखना कोयल लंबी है, उसके पंख फैले हुए नहीं है। पक्षी लोग अपने अंडों को सेते हैं। कैसे सेते हैं? उनकी मुर्गी भी सेती है, आपने देखा होगा। वो इसलिए सेती है ताकि अंडे का ऊपर वाला छिलका कोमल हो जाए, ताकि अंदर उसका बच्चा उस छिलके को तोड़ सके। मांसाहारी लोग अंडा खाते हैं। कभी कभी वो अंडा, उसमें दोष आता है, वो बताता हूं क्या, लोग नहीं समझ पा रहे। कभी कभी उस अंडे में मरा हुआ बच्चा निकलता है, मुर्गी के रज बीरज की जगह, मैच्योर नहीं हुआ था।
इसी स्थिति में 3 महीने आदमी भी अपनी मां के पेट में अंडा आकार में रहता है। तो जो अंडा ठीक से नहीं सेया गया, ये मुर्गी को पता है। ये मुर्गी को पता है कि अगर अंडे को नहीं सेया तो मेरा बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। इस तरह कोयल को भी पता है कि मेरे बच्चे अंडे को सेने के लिए पंखों की गर्माहट की जरूरत है, और वो उसके पास नहीं है, उसके पंख फैले हुए नहीं है। इसलिए वो क्या करती है, नर मादा दोनों जाते हैं, जाकर पहले नर बहुत तेज उड़ता है, कोयल जो है, नर को कोयल कहते हैं और मादा को कोकिला कहते हैं। तो सब कौवे उसके पीछे दौड़ते हैं। कोयल और कौवे में बहुत दुश्मनी है, बहुत बैर है। कौवा बेवकूफ समझता है कि कोयल मेरे बच्चों को ले जाती है और कोयल बनाती है जाकर, उसको सही तथ्य का पता नहीं है। हकीकत क्या है, देखो दोनों नरमादा कितने होशियार हैं। तो कोकिला क्या करती है, अंडा लेकर बैठी होती है वहां, और जो नर है कोयल वो छेड़ता है कौओं को। कौओं में एक यूनिटी भी है, वो सब भगते हैं उसके पीछे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। वो कोयल उसको दूर ले जाता है। इतने में कोकिला क्या करती है, कौवी के घोंसले में जहां अंडे हैं एक अपना अंडा रखती है, उसका एक अंडा उठा के ले जाती है, दूर फेंक देती है। ये बात कौवी नहीं जान पाती है, लेकिन कोकिला ने अपने दिमाग में रखा है, कोयल ने भी दिमाग में रखा है। यही बात साफ करे, ताके ग्रहतिन अंड थरिया, उसके घोंसले में अपना अंडा रखे आई। दुष्ट मित्र एक समचित करिया, सखा जान कागात है पाला, जुगे अंड काग बुद्धि काला। कवि ने उसे अपना बच्चा मान करके जुगवा, हीट दी। पुष्ट भय अंडा बहराना, जब मेच्योर हुआ अंडे के अंदर से बच्चा निकला। अब कौवी नहीं पहचान पाई। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कभी कभी देखते हो मां बाप बहुत गोरे हैं तो भी बेटा काला हो जाता निकलता है। कभी कभी मां बाप काले हैं, बेटा गोरा आ जाता है। इसी तरह वो उन बच्चों को नहीं समझ पाती है, अपना ही मानकर कौवी उनको पालती है। धीरे धीरे आगे साहब करे, पंख पुष्ट पुन ताकर भयऊ, जैसे जैसे उसके पंख कोमल हो यानी पुष्ट होने लगते हैं, कोयल शब्द सुनावन लयू, अब कोकिला जाकर उसे अपनी वाणी सुनाती है। अब डीएनए की बात बता रहा हूं। सुना शब्द कोयल सुध जागा, निज कुल वचन ताहे प्रिय लागा। अब साहब कह रहे हैं अपने कुल के वचन सुनकर वो जागा।
उसे वो प्रिय लगे, ये डीएनए में था। कछुए के बच्चे के डीएनए में ही ये बात था कि मेरी माँ और मेरा घर समुद्र है, पानी है। हर आत्मा इस तरह अपने स्रोत की खोज करती है, पर यहां अनंत ईश्वरवाद में उसको भटका दिया जाता है। यहां साहब ने एक शब्द कहा बड़ा सटीक, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में दे लगा। निज कुल वचन ताहे प्रिय लगा, उससे अपने कुल की वाणी बड़ी प्रिय लगी। काग जाए पुन जवे चरावे, तब कोयल तेह शब्द सुनावे। अब कैसे करते आगे, फिर वो दोनों जोड़ी जाते, कोकिला और कोयल। कोकिला छिपकर बैठती है और जो कोयल है नर, वो छेड़ता है कौओं को। अब कौए उसको देखकर ही चिढ़ते हैं, वो सोचते हैं ये हमारे बच्चों को ले जाते हैं। मूर्ख कौआ ये नहीं समझ पाता है कि हकीकत क्या है, बहुत दूर ले जाता है। इतने में कोकिला अपनी वाणी में उसको ट्रेंड करती है कि तुम तो हमारे हो, तुम्हें पोषण के लिए यहां रखा, ये कौआ गंदी जात है, इसके चक्कर में नहीं पड़ो तुम, हमारा कुल उत्तम है, हमारी वाणी उत्तम है। धीरे धीरे उसे सजग करती रहती है इस तरह से। निजकुल अंकुर कोयल सुध जहिया, वायस दिशा ही नहीं रहिया। क्योंकि उसके अंदर वो अंश वही थे, इसलिए वो जल्दी समझा। एक दिवस वायस दिखलाई, कोयल सुध और चला पड़ाई। कोकिला उसको लेकर चल पड़ी अपने साथ। अब देखिए यहां उसकी विलिंग थी ना, अगर वो कोयल के बच्चे की विलिंग नहीं होती, उड़ना तो उसी ने था ना साथ में, तो कभी नहीं जाती, तो वो कौआ बन जाता। मैं बताता वो कौए कैसे फिर बनते हैं। कुछ कौए आप देखते हैं बिल्कुल काले और अजीब ढंग के हैं, उनकी वाणी भी अजीब है। वो वही है, उनके साथ रहते रहते जिनको कोकिला नहीं ले जा पाती है, वो फिर सो पुन काग आश्रय रहे, वो कौआ ही बना रहता है। क्या बात है। उसके बाद क्या होता है, धावत थकित भई नहीं पाई, बहुत मूर्छित भवन फराई। कोयल सुत मिलिया परिवारा, वायस काग मूर्छ झक मारा। उस कोयल के पीछे जब दौड़ते हैं कौए, तो उसको पकड़ नहीं पाते, उसकी बड़ी तेज रफ्तार है, कौओं की वो रफ्तार नहीं है। आप कभी एक और भी चीज देखना, कौआ थोड़ा भारी है ना, वो सभी पक्षियों के अंडे खाता है, इसलिए चिड़िया भी कौए को भगाती है। तेज उड़ती है ना, उसके सर पे जाकर चोंच मारती है। जैसे भैंस पर जाकर पक्षी बैठते हैं, इस तरह कौआ भारी होने के कारण से ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता है। आप वैसे भी देखना, इंसानों में भी जो भारी शरीर का है वो तेज नहीं दौड़ पाता, वो तेज दौड़ ही नहीं पाता। इस तरह कोयल सुध मिलिया परिवारा, वायस काग मूर्छ झक मारा, वो अपने परिवार। इसी तरह गुरु आकर के इस कोयल रूपी बच्चे को, हंस को, आत्मा को आकर समझाता है, ये कौए रूपी निरंजन के अधीन हो, तुम संसार के अधीन हो, इसलिए तुम अपने देश चलो, चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसार। ये रूपांतर साहब ने इसीलिए दिया।
निज वचन बोल सुत चला, तब धाय मिला परिवार हो। उन शब्दों को पकड़ करके वो अपने परिवार तक पहुंचा। धाय वायस विकल भय, थकित जब नहीं पावे। दौड़ते दौड़ते कौए उसको पकड़ ही नहीं सके। काग मूर्छित भवन आयो, मन ही मन पछताए के। कोयल सुत मिलियो तात अपने, काग रहो झक मार के। अब कौए क्या सोचे, ये कोकिला और कोयल हमारे बच्चों को ले जाते हैं और इनको कोयल बनाते हैं। इसी तरह जब आप परम पुरुष की भक्ति की तरफ आएंगे तो दुनिया संसार के लोग कहेंगे ये धर्म छोड़ दिया। मुझे शुक्रात की एक बात याद आ गई। कहा जब कोई तुम्हें कहे एक बहुत बड़ा सैलाब किसी महात्मा की तरफ दौड़े जा रहा है, तुम उधर मत जाना। वाह, शुक्रात क्या बोल रहे, उधर मत जाना, वो चतुर आदमी है। पर जब किसी ऐसे महात्मा के पास तुम जाना चाहो, जब दुनिया तुम्हें कहे उधर मत जाना, बर्बाद कर देगा वो तुम्हें, धर्म बदल देगा वो तुम्हें, वो बहुत बड़ा पाखंडी है, उधर जरूर जाना। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कह दिया, चारों तरफ मार 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 कह धाए। यानी चारों तरफ पब्लिक जब कहे उसको मारो, बहुत गंदा आदमी है। चारों तरफ मार 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 कह धाए, तब लालों का लाल कहलाए। हम इतिहास को उठाते हैं, महापुरुषों के साथ ऐसा हुआ। शुक्रात को तो जहर पिलाकर मौत की सजा दी गई। आज उसे दुनिया अपना आइडियल मानती है। और कबीर साहब को 52 कसनी देनी पड़ी। गोस्वामी तुलसीदास को अकबर ने कैद कर दिया था, नानक देव जी को भी। इस तरह महापुरुषों को ये भीड़ आई। वजह जब इन्होंने इस व्यवस्था के ऊपर एक सत्ता की बात कही है तो दुनिया तिलमिलाई है। अब साहब क्या करे, कोयल सुत जस सूरा होई, यह विध धाय मिले में कोई। निज घर सुरत करे जो हंसा, तारू तास 71 वंशा। अब यहां साहब करें कोयल के पुत्र की तरह दृढ़ रहे। मैं बाजे लोगों को देखता हूं, नामदान की टाइम बड़ी सुस्पष्ट सी चीजें बताता हूं, बाद में नहीं बताता हूं, पहले बताता हूं और उसकी फीलिंग लेता हूं। जब भी कोई दीक्षा लेने आता है पहले उससे पूछता हूं, तुम अपनी इच्छा से नाम ले रहे हो, किसी के दबाव या कहने से तो नहीं? जब वो हामी देता है, दबाव से भी होता है। मेरा एक सत्संगी था, उसने शादी की और तीसरे चौथे दिन पत्नी को नाम दिलाना चाहता था। नामदान में पत्नी बैठी। मैंने जब सबसे पूछा अपनी इच्छा से नाम ले रहे हो, उस समय थोड़े लोग थे। ये सन 88 की बात है या 89 की बात है, आज से 30-32 साल पहले। एक नई नवेली दुल्हन थी, वो हाँ और ना के मध्य में थी। मैंने उससे पूछा, बेटे क्या तुम अपनी इच्छा से नाम ले रही हो? सही बोलो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से लगता है जैसे
तुम्हारी पूरी विलिंग नहीं है। उसने कहा सही है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ अभी। मैंने कहा जब नाम नहीं लेना चाहती हो तो या आप नामदान पंडाल में क्यों आई? बोला महाराज मेरा पति आपका शिष्य है, शादी के बाद वो मेरे हाथ से कुछ खाता ही नहीं। उसने बोला जब तक नामदान नहीं लोगी मैं तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो परमात्मा का नाम लेना है, इसमें तुम्हें क्या उलझन है? बोला महाराज मैं पहले किसी की उपासना करती हूँ, मेरे परिवार में भी। मैं आपकी आइडियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। भक्ति और गुरु धारण एक बहुत बड़ा काम है, पर इन्होंने मुझे फोर्स दिया। अब मैं क्या करती? वहां शादी की है, पति ने जब ये शर्त रखी मैं आ गई। मैं कहा ना कोई बात नहीं बेटी, तुम वापस जाओ। उसके पति को हिदायत दी इसको परेशान नहीं करना। भक्ति थोपी नहीं जाती है, भक्ति तो श्रद्धा के पात्र में छोड़ी जाती है। किसी की गर्दन पर तलवार रख करके कोई भक्ति नहीं कराई जा सकती है, वो तो स्वेच्छा से होती है। उसने बोला गुरुजी मैं कुछ समझी नहीं, आपका क्या मार्ग है, क्या मत है, सत्संग भी नहीं सुना मैं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन ये तो मेरे पति मुझ पर एक दबाव डाले तुम्हारे हाथ का ही नहीं खाना है, तब मैं आ गई। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। इस तरह फीलिंग चाहिए। तो मैं उसको पहले कहता हूँ भाई अपनी इच्छा से नाम ले रहे हो, जब उसकी फीलिंग हाँ ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ 3 महीने के अंदर अगर कोई मांस या शराब का सेवन किया है तो हाथ खड़ा करे। उसको नहीं देता हूं नामदान। फिर मैं कहता हूं 7 नियम है, इनका पालन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। पहला सत्य बोलना, साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है भागे हृदय आप। दूसरा मांस न खाना। साहब ने तो अपनी वाणियों में कहा, मैं कहूंगा दुनिया बुरा मानती है, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो हे भक्ति में आन। राक्षसी भोजन ठीक है। किसी जीव को नहीं मारना, जीव दया और आत्म पूजा इन सब देव और नहीं दूजा ठीक है। तीसरा कोई भी नशा नहीं करना। अमल पदार्थ जग में जीते, जितने भी नशे वाली चीजें हैं अभक्ष्य जानकर तजिए देते, सबको अभक्ष्य जान करके छोड़ना है। अभक्ष्य यानी मांस की तरह ही त्यागना है। बोला हाँ। चौथा बोलता हूं परस्त्री गमन न करना। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुणना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के मार। हमारे यहाँ सोशल लाइफ है, इस धर्म में इसकी गुंजाइश नहीं है। प्राचीन काल में जो पुरुष परस्त्रीगामी होता था उसे विभिचारी करके बनाए देते थे। जो स्त्री परपुरुषगामी होती थी उल्टा कहकर उसे, चिनार कहकर उसे अलग कर देते थे। ये तो हमारी संस्कृति में कोई नई चीज तो बताई नहीं। 5वां कहता मैं चोरी नहीं करना, ये तो कानूनी अपराध है, धार्मिक अपराध है। 6ठा कहता हूं जुआ मत खेलना। महाराजा नल, महाराजा युधिष्ठिर, ये सब धर्म के अवतार महान पुरुष थे। आप देखें जुआ के कारण कितनी दुर्गति कर दी। युधिष्ठिर ने जुआ की तेज में आकर अपने भाइयों, अपनी पत्नी और अपने आप को भी दांव पर लगाया। इससे बड़ा उदाहरण क्या दें? दुर्योधन की क्या जरूरत थी कि द्रौपदी का चीरहरण करता, हार गए। जुआ आज न मुआ तो कल मुआ। 7वां बोलता हूं हक की कमाई खाना। हक पराया खामना, कुछ सुअर कुछ गाय। क्योंकि हराम खाने से बच्चे हरामी हो जाएंगे, आपके शरीर में बड़े रोग आएंगे। इसलिए सुकृत अंश की कमाई खाना है। संतों ने इस पर बहुत वजन दिया। ठगी बेईमानी नहीं करनी। जब सहमति होती है फिर मैं एक बात कहता, एक परमेश्वर की उपासना,
एक परम सत परम पुरुष की उपासना, किसी रावण की, किसी चेले चपटे की नहीं बोल रहा हूं। बोलते हैं ठीक है। फिर मैं हिदायत देता हूं, टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत आदि नहीं मानना। ये तामस भक्ति है, ये मोक्षदायिनी नहीं है। इसलिए एक नाम का भरोसा और आपको प्रिजर्व कर दिया जाएगा, वो नाम की ताकत आपको सुरक्षा देगी। ठीक है, उसके बाद नाम देता हूं। अब आप विचार करें, क्या गलत बताया? मैं मोर देन मिलियन लोगों को नाम दिया, किसी का धर्म नहीं बदला, किसी की जात नहीं बदली, इससे मुझे कोई संबंध नहीं है। बस आप नियम का पालन करो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी बिरादरी के हो, वेलकम करता हूं। स्वाभाविक है, ये सभी नियम हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं। सत्य और अहिंसा इस धर्म की का सिद्धांत है। बाकी आज तक मैंने किसी को न धर्म बदला, न नाम बदला, न कुछ बदला। तो बंधुओं, कहने का मेरा ये भाव है, जब आप इन सभी भ्रमित चीजों को छोड़कर एक व्यक्ति की तरफ लगेंगे तो क्या होगा? वाह, आपके घर में थोड़ा सा कुछ अशुभ हुआ है, संसार है, इसमें तो दुख सुख आते हैं, बस वो विरोधी तबका शोर मचाएगा। देखा जी, ये तो वैसे ही बोल रहे थे, अब वो उसको ये तकलीफ हो गई, फलाना तकलीफ। अरे संसार सागर में दुख किसको नहीं आए, संकट किसको नहीं आए, इसको भव सागर कहते हैं। इसलिए साहब कह रहे, कच्चा जीव विचलित हो जाए, तुम्हारी विलिंग चाहिए, तब काम बनेगा। खेती बाड़ी के लिए भी त्रि सिद्धांत है। भूमि उर्वरक करो, खाद डालो, जोतो, बाकी गोड़ो। अगर भूमि उर्वरक नहीं है तो अच्छा बीज डालने से भी कुछ नहीं होगा। हमारे पास बहुत जमीन है, 220 आश्रम है, खेती बाड़ी भी अच्छी करते हैं हम, बीज तो मांगते नहीं, चंदा नहीं करता हूं। चंदे को मैंने हमेशा भ्रष्टाचार की संज्ञा दी है। चंदा वर्जित है। तो एक जगह मक्की लगाई, मेहनत की, मक्की के कुछ सिट्टे इतने लंबे लंबे थे, कुछ इतने से थे, खोलने पर कुछ में दाने कम थे, बिरला बिरला थे, कुछ में घनिष्ठ थे। अब क्यों ऐसा हुआ? बोने वाला एक ही किसान था, सिंचाई आदि एक ही तरीके से की गई, बीज एक ही है, हाइब्रिड था, क्योंकि भूमि कमजोर थी। मैंने यहां सेब लगाए, ये कौतुक है। वैज्ञानिकों का मानना है 24 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जहां तापमान हो जाता है सेब में फूल आने के टाइम पर, वहां सेब नहीं हो सकते। पर जम्मू हमारे आश्रम से सिर्फ 22 किलोमीटर है, तापमान 47 डिग्री तक पहुंचता है मई जून में। यहां पर सेब उत्पन्न हुए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सेब देखने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। अभी भी वो पूरा 3 बगीचे हैं हमारे, फुल भरे भरे हुए फल से। अभी तूफान आए, इस तूफान में करीब 2500 किलो सेब गिरा।
ये 2 तूफान जो आए इसमें 2500 किलो सेब गिरा, हमने तोला। आप देख सकते हैं एक पेड़ ही नहीं है, ये बगीचा आप देख सकते हैं, एक बगीचा है, इसमें बहुत पेड़ है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कश्मीर याद आ जाएगा। आप दैनी तरफ अपने अगर देखें तो सेब के पेड़ बड़े हरे भरे हैं, अगर बाईं तरफ देखो तो बहुत छोटे छोटे हैं। ये छोटे क्यों हैं बाईं तरफ पेड़? मैंने इस जमीन में, ये कंडी एरिया है, यहां बहुत पत्थर है, मैंने दाहिनी तरफ वाली जमीन में बहुत मिट्टी डाली, एक एक पत्थर बीना, इस कारण एक एक पेड़ 15-15 फीट ऊंचा है और बहुत गहन है। जो बाईं तरफ है वहां मैंने उतनी मिट्टी नहीं डाली, देखो कितने छोटे हैं। इस तरह सत्संग आदमी के आस्था की पुष्टि में खाद का काम करता है। अगर आप इन सेवों को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप यकीनी तौर पर ये भरोसा नहीं कर पाएंगे कि ये जम्मू की बात है। एक एक सेब 250-250 ग्राम का है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वो आपने वाइस चांसलर साहब आए, उनको काफी ज्ञान है इसका, तो उन्होंने कहा इतने क्लियर सेब कश्मीर में भी नहीं है। आजकल कश्मीर के सेबों में भी कीड़ा लग रहा है, स्क्रैप्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आप नजदीक हैं तो अवश्य आकर के देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। अब यहां साहब एक बात बोल रहे हैं, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। ऐसे 3 बगीचे हमारे यहां। इसका मतलब है जब हमारे 2.5 टन सेब गिरे हैं 3 तूफानों में, उससे अभी भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर कंडी एरिया में अभी इससे 4 गुना ज्यादा है। एक एक पेड़ में 70-80 किलो, किसी में 1 कुंटल सेब है और 400-500 बूटे हैं, 3 बगीचे। आप विचार कर सकते हैं। तो क्या था, वो कमजोर रह गए, ऊर्जा नहीं मिली। यहां पर साहब भक्ति क्षेत्र में भी यही कह रहे हैं, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो विश्व से अमृत होए। ये तीनों सही चाहिए। स्वेच्छा निर्मित तन, जब तक आपकी संसार के पदार्थों के प्रति इच्छा है तो पुनर्जन्म विदते। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए साहब क्या करें, निज घर सुरत करे जो हंसा, तारू तास 71 बंसा। बहुत आपका योग बहुत आवश्यक है। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी। आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। फिर यहां क्या कह रहे हैं, गुरु बेचारा क्या करे, जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। पारस से परसा नहीं, रहा लोह का लोह। ये साहब का शब्द बड़ा सार्थक है। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हुई। तो भाइयों, आज के प्रवचन का सार ये था कि भाई पारस से परसा नहीं, रहा लोह का लोह। बस आस्था की बहुत जरूरत है।
कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं रहता विश्वास में। मैं आपको धन्यवाद दूंगा तो इसको ध्यान से सुने, सत्संग जरूर सुनना। अगर जमीन भी अच्छी है, किसान भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है, लेकिन समय समय पर उसकी गुड़ाई जुताई वगैरह बाकी चीज खाद पानी नहीं दिया तभी भी कमजोर हो गया। इसलिए साहब यहाँ एक वाणी में कह रहे हैं, जब लग तन में हंस रहा है निरखे शब्द अंत न जाए। किसान तो उस फसल का आखिरी तक ध्यान रखता है। इसलिए गुरु आज्ञा निरखत रहे जैसे मणिया भुवंग, कहे कबीर धर्मदास से यही गुरुमुख को अंग। कल पुनः मैं यहीं से बात प्रारंभ करूंगा साहेब में।